मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति के साधनों की चर्चा महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुद्रास में की है। वहाँ पर एक बात बताई गई है कि सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें। तो कर्तव्य क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु हमें किसी संस्था में मिलती है, जिस संस्था में हम रह रहे हैं, और हम यह सोचें कि यह तो व्यवस्थापक का कर्तव्य है। हमें क्या, कोई वस्तु पड़ी हुई है, लावारिस का कोई मालिक दिख नहीं रहा, हमें दिख गई और हम ये सोचने लगे कि यह तो व्यवस्थापक का काम है, हमें क्या। तो व्यवस्थापक का भी सामर्थ्य सीमित होता है। ऐसी स्थिति में व्यवहार यह बताया गया है कि हमें उसे व्यवस्थापक को बताना चाहिए उस वस्तु के बारे में, नहीं तो उसे कोई और ले जाएगा। जो ले जाएगा उसके चोरी के संस्कार पड़ेंगे और मालिक को ना मिलने से मालिक को दुख होगा। तो ये व्यवस्थापक को सूचना देना ये कर्तव्य है। किसका? जिसको वो लावारिस वस्तु संस्था के अंदर दिखाई दी, जिस संस्था में वो रह रहा है। दूसरा उदाहरण, कोई किसी का धन चुरा कर ले जा रहा है और हमें पता लग गया, तो ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये तो पुलिस का काम है पकड़ना, हमें क्या। ये अव्यावहारिक बात है। तो यदि हमें पता लग जाता है कि कोई चोर हमारे किसी संबंधी का जो साथ बैठा हुआ है अथवा और किसी व्यक्ति की वस्तु को चुरा कर ले जा रहा है, तो हमें यथाशक्ति उसके पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारे में सामर्थ्य नहीं है, हम रोगी हैं, निर्बल हैं, तो दूसरे को प्रेरित करना चाहिए जो सामर्थ्यवान है, बलवान है, साहसी है, और फिर उसे पकड़वा के या पकड़ के पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए। ये व्यवहार है। उस चोर को पकड़ने में हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए कोई वस्तु हमें रास्ते में मिली लावारिस, जिसका कोई मालिक नहीं है, और पुलिस को देने में हमें शंका है कि पता नहीं वो पहुंचाए या ना पहुंचाए, परंतु हमें विश्वास है कि हम उसको निश्चय से पहुंचा देंगे। मान लीजिए वो वस्तु कोई आई कार्ड है, वोटर आईडी है या आधार कार्ड है, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है और हमें निश्चय हो गया कि हम इसको पहुंचा देंगे। पुलिस के पास जमा करने में शंका थी, पता नहीं वो पुलिस वाला काम करे ना करे, ढीला ढाला करे, तो ऐसे में पुलिस को सूचना ना देकर खुद ही उस वस्तु को, जिसके विषय में हमें निश्चय हो गया कि हम उसे उसके मालिक तक पहुंचा सकते हैं और हमारे में सामर्थ्य भी है, साधन भी है, तो खुद ही उस वस्तु को मालिक तक पहुंचा देना चाहिए। पुलिस को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। ऋषि महर्षि लोग लिखते हैं कि किसी की करोड़ों की वस्तु को भी मन से लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी की करोड़ों रुपए की कोई वस्तु है, उसको लेने के लिए मन से इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या तात्पर्य लेना चाहिए? अपने लिए लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उस करोड़ों रुपए की वस्तु को ठीक स्थान तक पहुंचाने के लिए तो लेने की इच्छा करनी चाहिए।
और इच्छा करके उसको ठीक स्थान तक पहुंचाना भी चाहिए। यदि उसको ठीक स्थान तक नहीं पहुंचाया तो दुख मालिक को होगा, और यदि ठीक स्थान तक पहुंचा दिया हमने तो उससे मालिक को क्या है, सुख होगा। और मान लीजिए हमने कोई वस्तु देखी करोड़ों की और उसकी उपेक्षा कर दी, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, और उसको कोई चोर उठा कर ले गया, तो ऐसी स्थिति में दुख किसको होगा, मालिक को होगा। और यदि हम उसको उठाकर मालिक तक पहुंचा देते हैं तो मालिक को क्या है, सुख होगा। और याद मान लीजिए वो मालिक तक नहीं पहुंचाई जा सकती, तो फिर उसका सदुपयोग करना चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए। अब दोनों परिस्थितियों में वो वस्तु मालिक तक नहीं पहुंची, मालिक को दुख हुआ। एक परिस्थिति ये है कि उस वस्तु को चोर उठा कर ले गया, दूसरी परिस्थिति ये है कि उस वस्तु का हमने सदुपयोग कर दिया, किसी अच्छे स्थान पर दे दिया। दुख तो दोनों परिस्थितियों में मालिक को हो रहा है, परंतु एक परिस्थिति में एक व्यक्ति को चोरी के संस्कार पड़ रहे हैं और दूसरी परिस्थिति में उस वस्तु का सदुपयोग हो रहा है, और वो चोर उस वस्तु का दुरुपयोग भी कर सकता था या कर सकता है। इसलिए जो यह पक्ष है कि उस वस्तु को उठाकर उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, ये उत्तम पक्ष है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि उसे उठाकर ठीक स्थान पर दे देना चाहिए, उसका जहाँ उसका सदुपयोग हो। और उस वस्तु को उठाते समय यदि कोई हमें चोर समझे तो हमें अपना स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, और स्पष्टीकरण करने पर भी सामने वाले को बात समझ में ना आए, वो हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाता रहे, तो उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ देना चाहिए। ईश्वर क्षतिपूर्ति करेगा। हमारा भी कर्तव्य बनता है। मान लीजिए कोई वस्तु हमें मिली और उसको लेने के लिए कोई व्यक्ति आया, तो उस समय हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति की पहचान करें कि ये व्यक्ति इस वस्तु का वास्तव में मालिक है या नहीं है। यद्यपि हम पुलिस के अधिकारी नहीं हैं, काम पुलिस का होता है मुख्य रूप से। कोई वस्तु हमने पुलिस को सुपुर्द कर दी और कोई व्यक्ति उस वस्तु को लेने के लिए गया पुलिस थाने, तो पुलिस वालों का काम होता है उसकी पहचान करनी उस व्यक्ति की कि ये वास्तव में मालिक है या नहीं है। और मान लीजिए हम पुलिस वाले के पास गए नहीं और कोई व्यक्ति हमारे पास लेने के लिए आ गया उस वस्तु को जिसको हमने लावारिस समझ के उठाया था, तो उस समय हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति की पहचान करें कि वास्तव में ये मालिक है कि नहीं। ये व्यवहार की बात बताई गई है, कर्तव्य। यदि हम किसी वस्तु को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते और उस वस्तु को संस्था के व्यवस्थापक या पुलिस को सुपुर्द करने से गड़बड़ी हो सकती है, वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो ऐसे में दोष हमें नहीं लगे, दोष तो जो गड़बड़ करने वाले हैं उनको लगेगा। हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, क्योंकि हम उस वस्तु को ठीक मालिक तक पहुंचा नहीं सकते थे, हमारा सामर्थ्य नहीं था, हमने व्यवस्थापक को दे दिया या पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अब पुलिस ने कोई गड़बड़ी की तो ये पुलिस का दोष है, हमारा इसमें दोष नहीं रहेगा। दूसरे की गिरी हुई वस्तु मिले तो क्या करें?
पहली स्थिति तो यह है कि उस वस्तु को उसके मालिक तक पहुंचा देना चाहिए, परंतु यदि यह स्थिति नहीं बन रही तो फिर क्या करें? पुलिस को देने में भी शंका है, पता नहीं पुलिस उसका दुरुपयोग ना कर दे, गड़बड़ी ना करे। तो उस वस्तु का सदुपयोग होना चाहिए ईश्वरीय कानून की दृष्टि से। यदि थाने में देंगे और उसके सदुपयोग में संशय है कि ये अपने पास ना रख लें, तो जहां उसका सदुपयोग हो वहां दे देना चाहिए। यदि कोई दूसरा भी ना मिले देने के लिए जहां उसका सदुपयोग हो सके, तो स्वयं उस वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। सदुपयोग की दृष्टि से प्रयोग करना। और उस वस्तु को हमने किसी दूसरे को दे दिया कि इसके काम आ जाएगी, और देते समय हमारे मन में ये भावना है कि जिसको मैं दे रहा हूँ ये मेरा अनुगामी हो जाएगा, ये मेरा सम्मान करेगा, और इस वस्तु के बदले इससे मुझे कुछ सुख सुविधा मिलेगी। ऐसी यदि भावना रही उस वस्तु को किसी दूसरे को देने के लिए सदुपयोग के रूप में, तो क्या बताया कि उससे हमारा पुण्य घट सकता है, घट जाएगा कुछ। परंतु यदि ये दृष्टि नहीं रही, केवल सदुपयोग की दृष्टि रही, तो उससे फिर पुण्य कुछ हो सकता है। यदि सदुपयोग की दृष्टि से हमने नहीं लिया किसी लावारिस वस्तु को, तो बिना मेहनत के लेने के संस्कार पड़ेंगे, और ये संस्कार बढ़ते बढ़ते चोरी डकैती तक जाएंगे। इसलिए किसी लावारिस वस्तु को उठाते समय हमारी भावना क्या है? शुद्ध होनी चाहिए। सदुपयोग की दृष्टि से उस वस्तु को लेना चाहिए। योग दर्शन के व्यास भाष्य के अंदर बताया गया है, अस्तेय के विषय में भाव रूप में बताता हूँ कि किसी दूसरे के द्रव्य को मन से भी लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये निषेध वाक्य है, निषेध कर रहा है। और निषेध किसका होता है? निषेध अनुचित का होता है। तो दूसरे की वस्तु को लेना अनुचित क्यों है? क्योंकि इससे चोरी होगी, हिंसा होगी, लोभ के संस्कार पड़ेंगे, बिना मेहनत के लेने के संस्कार पड़ेंगे, ये दोष आएंगे। अब किसी वस्तु को उठाकर पुलिस को देने में ये दोष नहीं आते। वहाँ पर हम चोरी की भावना से नहीं उठा रहे, सदुपयोग की दृष्टि से उसको पुलिस थाने में दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर निषेध वाक्य ये लागू नहीं होगा। ठीक है ना? दूसरे की वस्तु को मन से भी लेने की इच्छा ना करना, ये निषेध वाक्य कहाँ लागू होगा? जब हम चोरी की दृष्टि से किसी लावारिस वस्तु को ले रहे हैं। परंतु यदि हम सदुपयोग की दृष्टि से किसी लावारिस वस्तु को ले रहे हैं, तो ये जो निषेध वाक्य है वहाँ पर लागू नहीं होगा, तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये व्यवहार संबंधी कुछ बातें बताई है जिसको कर्तव्य कहा जाता है। तो ये कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, इसका हमें विवेक सज्जनों के संग से, स्वाध्याय से करते रहना चाहिए। मान लीजिए हमने किसी चोर को पकड़ लिया, अब हम उसको मारने लग गए, पीटने लग गए, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। ये किसका अधिकार है? पुलिस वाले का। तो उस चोर को पकड़कर मारना पीटना नहीं। हाँ, वो कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो भागने का प्रयास कर रहा है और मारने पीटने से कुछ काबू में आ सकता है, तो कर सकते हैं। लेकिन वो भागने का प्रयास नहीं कर रहा, फिर भी हम उसको मार पीट रहे हैं, तो ये अनधिकार चेष्टा है। तो ये काम तो अधिकारी का है, पुलिस वाले का है, उसको करना योग्य है। तो ये कुछ बातें
हमें जानते रहनी चाहिए।